नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी ऑफ न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी लगातार आगे देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अस्थायी रूप से मानदेय के आधार पर अतिथि शिक्षकों और गैर शिक्षकीय पदों पर भर्तियों के लिए जारी की गई इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्तियों के लिए 1 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से लेकर के अपराह्न 5:30 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा बालोद के कक्ष क्रमांक 45 में किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी हुआ है। यहाँ पर शिक्षक डीजीटी और पीजीटी के विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए संविदा आधार पर भर्तियों के लिए 1 जून 2022 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन प्रातः 10 बजे से आयोजित किया गया है, जिसमें टीजीटी हिंदी, टीजीटी अंग्रेजी अंग्रेजी माध्यम, टीजीटी गणित अंग्रेजी माध्यम, टीजीटी विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, टीजीटी ग्रंथपाल, टीजीटी शिक्षक शारीरिक शिक्षा और पीजीटी रसायन हिंदी माध्यम के लिए भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है और जितने भी पद यहाँ पर निकाले गए हैं समस्त पद जो है अनारक्षित में रखे गए हैं। चयन के लिए आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना होगा। वॉक इन इंटरव्यू जो भी यहाँ पर रखा गया है 1 जून 2022 को, इसमें अभ्यर्थियों को यहाँ पर उपस्थित होने का निर्देश जो है इस विज्ञापन में दिया गया है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र यहाँ पर दे सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। टीजीटी के लिए संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि और पीजीटी के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि रखी गई है। टीजीटी हिंदी के लिए स्नातक का पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया होना जरूरी है। टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक का पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में, टीजीटी विज्ञान के लिए स्नातक का पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में, टीजीटी गणित के लिए भी स्नातक का पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में और रसायन स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अभ्यर्थियों को बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है और टीईटी परीक्षा जहां पर भी लागू है उत्तीर्ण होना जरूरी है। ग्रंथपाल के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस बिलीव होना जरूरी है और 3 वर्ष का अनुभव। शारीरिक शिक्षक के लिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में शारीरिक शिक्षा में स्नातक और व्यायाम अनुदेशक के रूप में कम से कम 3 वर्ष के कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी और चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से यहाँ पर चयन किया जाएगा, समस्त जानकारी आप इस विज्ञापन से प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 शाम 5:30 बजे तक रखी गई है। अभ्यर्थियों को यहाँ पर आवेदन पत्र भी भेजना है और आवेदन पत्र भेजने के उपरांत में यहाँ पर वेबसाइट पर सूची जो है जारी की जाएगी और 1 जून को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है किया जाएगा। दोस्तों, भर्तियों के लिए आज का अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी हुआ है। यहाँ पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। संविदा आधार पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 6 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। यहाँ पर व्याख्याता वाणिज्य के अंग्रेजी माध्यम में कुल 2 पद पर भर्ती की जाएगी। व्याख्याता रसायन के अंग्रेजी माध्यम में 1 पद पर भर्ती की जाएगी। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के अंग्रेजी माध्यम में कुल 3 पद पर भर्ती की जाएगी। शिक्षक अंग्रेजी के अंग्रेजी माध्यम में कुल 4 पद पर भर्ती की जाएगी। शिक्षक सामाजिक विज्ञान के अंग्रेजी माध्यम में कुल 3 पद पर भर्ती की जाएगी। सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान में अंग्रेजी माध्यम के कुल 3 पद पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें चयन के लिए 6 जून 2022 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यहाँ पर साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना है, जिसके लिए विस्तृत निर्देश यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ में चयन के लिए अहर्ताएँ शर्तें भी इस विज्ञापन में प्रकाशित की गई हैं, जिनका अध्ययन आप इस पीडीएफ से कर पाएंगे। पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा विज्ञापन डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आज की भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी हुआ है। महासमुंद के अंतर्गत में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भर्तियों के लिए संविदा आधार पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। जिसमें पीजीटी हिंदी के 1 पद पर, पीजीटी अंग्रेजी के 1, पीजीटी गणित के 1, पीजीटी रसायन के 1, पीजीटी भौतिक के 1, पीजीटी जीव विज्ञान के 1 और टीजीटी हिंदी के कुल 2 पद पर, टीजीटी अंग्रेजी के कुल 2 पद पर, टीजीटी गणित हिंदी माध्यम के 1 पद पर, टीजीटी गणित अंग्रेजी माध्यम के 1 पोस्ट पर, टीजीटी विज्ञान हिंदी माध्यम के 1 पद पर, टीजीटी विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के 1 पद पर, टीजीटी सामाजिक अध्ययन हिंदी माध्यम के 1 पद पर, टीजीटी सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम के 1 पद पर, शारीरिक शिक्षक के कुल 2 पद पर, जिसमें 1 पद महिला के लिए और 1 पद पुरुष के लिए आरक्षित रखा गया है।
उसी प्रकार से ग्रंथपाल के एक पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, जिसका अध्ययन आप इस विज्ञापन से कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर व्याख्याता पीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 55% अंकों के साथ में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड या फिर एमएड की उपाधि मांगी गई है। शिक्षक टीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ में संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ में बीएड मांगा गया है। शारीरिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ में शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि मांगी गई है केवल। और ग्रंथपाल के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण बिलीप की उपाधि मांगी गई है। पीजीटी के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 1 जून 2022 को समय प्रातः 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन रखा गया है, जिसमें समस्त मूल दस्तावेजों के साथ में अभ्यर्थियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। उसी प्रकार से टीजीटी के समस्त पदों के लिए 2 जून 2022 को प्रातः 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन रखा गया है। चयन प्रक्रिया के संबंध में आप पूरी जानकारी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट www.mahasamund.gov.in से प्राप्त कर पाएंगे। आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र जो है विभाग को भेज पाएंगे और इस चयन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा जारी किए इस विज्ञापन में चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन जो है अंकों के आधार पर वेटेज देते हुए किया जाएगा, इसका भी उल्लेख विज्ञापन में किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को वॉक इंटरव्यू के दिन उपस्थित होने के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है, जिसमें भर करके समस्त जानकारियाँ और उनके मूल दस्तावेज लेकर के आपको वॉक इंटरव्यू में शामिल होना है। इसका प्रिंट लेकर के आप यहाँ पर वॉक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। समस्त जानकारियों के लिए आप इस विज्ञापन को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, भर्तियों के लिए जारी किया गया आज का अगला विज्ञापन जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी हुआ है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में यहाँ पर वैकेंसी जो है जारी हुई है। यहाँ पर गायकोनोलॉजिस्ट के कुल 5 पद पर, पेडिट्रिशियन के कुल 7 पद पर, एनेस्थीसिया के 4 पद पर और मेडिसिन स्पेशलिस्ट के 1 पद पर, इस प्रकार से कुल 17 पदों पर चिकित्सकों की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशलाइजेशन रखी गई है, डीएनबी कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है और रजिस्टर्ड विथ मेडिकल काउंसिल में उनका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। इस प्रकार से यहाँ पर पैकेज के आधार पर जो है स्पेशलिस्ट की भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ के अंतर्गत में जारी हुआ है। आप पूरी जानकारियों के लिए इस विज्ञापन को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर पाएंगे। और जारी किए गए इन समस्त पदों पर भर्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर इन समस्त पदों पर भर्तियों की कार्यवाही जो है आगे बढ़ाई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इन भर्ती प्रक्रियाओं में अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर विभाग के ऑफिशियल ईमेल आईडी raigad.cmho@gmail.com पर अपना डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर भेज पाएंगे और वॉक इंटरव्यू में जो भी यहाँ पर वॉक इंटरव्यू रखा गया है उस वॉक इंटरव्यू में भी वे शामिल हो पाएंगे। दोस्तों, आज की भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी हुआ है। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सत्र 2022-23 में भर्तियों के लिए अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए 25 मई 2022 से 28 मई 2022 दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए विज्ञापन का प्रकाशन यहाँ पर किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव में पीजीटी गणित के 1, पीजीटी संस्कृत के 1, टीजीटी हिंदी के 1, टीजीटी विज्ञान के 1 और ग्रंथपाल के 1 सहायक छात्रावास अधीक्षक के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला में टीजीटी हिंदी के 1, टीजीटी गणित के 1, टीजीटी विज्ञान के 1, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के 1, टीजीटी अंग्रेजी के 1, टीजीटी संस्कृत के 1, टीजीटी संगीत शिक्षक के 1 और व्यायाम शिक्षक के 1 और स्टाफ नर्स के 1, इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के कुल 1। इस प्रकार से विभिन्न पदों पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला में भी भर्ती की जाएगी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर में पीजीटी हिंदी के 1, पीजीटी अंग्रेजी के 1, पीजीटी संस्कृत के 1, पीजीटी विज्ञान के 1, पीजीटी गणित के 1, पीजीटी सामाजिक विज्ञान के 1, पीजीटी हिंदी के 1, पीजीटी गणित में अंग्रेजी माध्यम के 1, टीजीटी सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के 1, व्यायाम शिक्षक के 1 और सहायक ग्रेड 3 के 1 पद पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर में भर्ती की जाएगी। यहाँ पर समस्त फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर आवेदन करेंगे। और आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। पीजीटी के समस्त पदों पर भर्तियों के लिए एनसीईआरटी के निर्देशानुसार स्नातक या स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम आप 50% अंकों के साथ में संबंधित विषय में उत्तीर्ण किए हुए होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में निम्नांकित विषय जो यहाँ पर दिए गए हैं, अपने जो भी विषय का आप जिसके लिए वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड होना जरूरी है। और सीबीएसई के अनुसार में सी टेट या फिर सीजी टेट आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है।
टीजीटी के समस्त पदों पर आवेदन करने के लिए संबंधित विषय में आपको स्नातक की उपाधि 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है और बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है और टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। संगीत शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी में 50% अंकों के साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री होना जरूरी है और संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष के कार्य करने का अनुभव और कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। शारीरिक शिक्षक के लिए शारीरिक शिक्षा में आपको 50% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। इसके अलावा ग्रंथपाल के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता और मान्यता प्राप्त संस्थान में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है। चिकित्सा परिचारक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और नर्सिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही साथ में आपका अनुभव भी छात्रावास अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता और किसी शासकीय शाला में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता और कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग रफ्तार आपके पास होना जरूरी है। इस विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रारूप भी दे दिया गया है जिसमें आपको भर करके संबंधित तिथि में वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना है अपने मूल दस्तावेजों के साथ में। इसमें भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी यह भी दिशा निर्देश दे दिया गया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। इस विज्ञापन का पूरा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जहां पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों भर्तियों के लिए आज का अगला विज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी हुआ है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विश्रामपुर जिला सूरजपुर में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती की जाएगी। जो पूर्व में यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत में सेवाएं दे रहे हैं ऐसे कर्मचारी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति में भर्तियों के लिए वॉक इंटरव्यू में 2 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से जिला पंचायत कार्यालय सूरजपुर में उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले ही कर्मचारी इन पदों के लिए प्रतिनियुक्ति में शामिल हो पाएंगे। व्याख्याता हिंदी के कुल 2, अंग्रेजी के 1, संस्कृत के 1, गणित के 1, भौतिक के 1, रसायन के 1, जीव विज्ञान के 1, राजनीति विज्ञान के 1, भूगोल के 1 और वाणिज्य विषय के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के 1, शिक्षक हिंदी में 1, अंग्रेजी के 1, गणित के 1, विज्ञान समूह के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। व्यायाम शिक्षक के 1, ग्रंथपाल के 1, सहायक शिक्षक विज्ञान के 3, सहायक ग्रेड 2 के 1, सहायक ग्रेड 3 के कुल 2, भृत्य चपरासी के 5 पद पर, चौकीदार के 1 पद पर, अंशकालीन स्वीपर के कुल 2 पद पर। इस प्रकार से कुल 33 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर विश्रामपुर के अंतर्गत में जो है विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें भर्तियों के लिए जिला पंचायत कार्यालय सूरजपुर में 2 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन रखा गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्तियों के लिए यहाँ पर भी विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें 3 जून 2022 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जिला पंचायत कार्यालय सूरजपुर में रखा गया है। यहाँ पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में गणित के 1, भौतिक के 1, वाणिज्य के 1, सामाजिक अध्ययन के 1, भौतिक विज्ञान के 1 पद पर, वाणिज्य के 1 पद पर भर्ती जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। हिंदी के व्याख्याता में 1, व्याख्याता हिंदी माध्यम के गणित में 1, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के 1, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के 1, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के विज्ञान में 1, प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम में 1 पद पर। इस प्रकार से कुल 13 पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर यहाँ पर भी भर्ती की जाएगी जिसके लिए आप शैक्षणिक योग्यताएं अर्हताएं वगैरह इस विज्ञापन में प्राप्त कर पाएंगे। विज्ञापन को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए इनके पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जहाँ पर जाकर के आप समस्त जानकारियों को बारी बारी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।